नमस्कार। महाकुंडली योग में आप सबका स्वागत है। ओंकार 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। अकार, उकार, मकार, इन तीनों के अगर हम अर्थ को समझें तो अ से 3 परमात्मा के नाम आते हैं। अकार से विराट, अग्नि और विश्व। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। और मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। इसी ओंकार से परमात्मा के असंख्य नाम आते हैं। 100 नामों की गणना भी हम इस ओंकार से कर सकते हैं। एक ओंकार सतनाम कि एक ओंकार ही सत्य नाम है। और इस एकाक्षरी मंत्र को, इस ओम को सभी मंत्रों के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके बिना अगर कोई व्यक्ति किसी देवता के निमित्त कोई मंत्र जाप कर रहा है तो कहा गया है कि ओंकार के बिना वो मंत्र अगर जपा जा रहा है तो वो व्यर्थ है, उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इस ओंकार की बड़ी महत्ता है। इस ओंकार के जप से कहा गया है कि कोई अगर कामना है, किसी भी प्रकार की कामना है, गोपद ब्राह्मण में कहा गया है किसी भी प्रकार की अगर यदि कोई कामना है और कोई मंत्र अगर नहीं मिल रहा है तो इस ओंकार का जाप करें। सवेरे उठकर कुश आसन पर पूर्व की ओर मुख करके स्नान आदि क्रिया करके कुश आसन पर बैठे और इस ओंकार का 1000 जाप करें। ओम। इस तरह से 1000 जाप करने वाला साधक 1 वर्ष तक व्यक्ति अगर इसका जाप करता है तो निश्चित रूप से उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। इस ओंकार से ही बड़े बड़े ऋषियों ने तप कर कर सिद्धियां प्राप्त की है। इसके अर्थ को जानना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी इसके प्रयोग को लेकर होता है। इसका प्रयोग कैसे करें, क्योंकि ये ओंकार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन 3 का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये ओंकार भूलोक, भुवालोक और स्वाहलोक और इससे परे एक चौथा लोक है। ऐसे ही समझें जैसे गायत्री का, त्रिपाद गायत्री का चौथा पाद भी है और चौथा पाद तुरीय अवस्था। उस तुरीय अवस्था में ही दर्शन परो रजा कि उसी का ही दर्शन करने योग्य है। गायत्री तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये त्रिपाद गायत्री है। भूर भ्रुव स्वहा, ये इनकी 3 मूल शक्तियां हैं, इनकी कारण शक्तियां हैं। ओंकार से, अकार उकार मकार से ही ये 3 लोक उत्पन्न हुए हैं, भूलोक, भुवालोक, स्वालोक। इसे ध्यान में प्रयोग करने की आवश्यकता है। जब आप ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं तो आप भू भुवा स्व इन 3 लोकों का भी साथ में स्मरण करें। भूलोक की चेतना पृथ्वी लोक के केंद्र में है। भुवलोक की पृथ्वी के पूरे उसके जो ऑर्बिट है उसके परे अंतरिक्ष लोक जो है, उस ऑर्बिट के परे अंतरिक्ष लोक में भुवा की चेतना है। और स्व सूर्य के अंदर, क्योंकि सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो भुवालोक है। पृथ्वी, चंद्रमा, भुवालोक और स्व सूर्यलोक, इन 3 की चेतना के साथ जैसे ही आप ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओम, इसी ओंकार के साथ 2 सेकंड अगर आप ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं, इस 2 सेकंड में ही आपकी चेतना, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सुपर कॉन्शियस माइंड, ये तीनों के तीनों ही एकदम स्पीड से, जैसे मन की गति से यात्रा होती है ना कि अभी यहाँ तो क्षण में वहाँ, ऐसे ही मन की गति को इतना तीव्र करें कि वो पृथ्वी की ऊर्जा से कनेक्ट हो। जैसे ही ओम का उच्चारण करें और तुरंत चंद्रमा की जो ऑर्बिट है उस वायुमंडल के, उस अंतरिक्ष के उस तल पर एकदम वहाँ मन वहाँ पहुँचे कि वहाँ भी एक चेतना कार्य कर रही है, वहाँ भी एक प्राण शक्ति कार्य कर रही है। और तीसरे जैसे ही ओम का म का उच्चारण हो, म के उच्चारण के साथ ही आप स्वलोक यानी सूर्य लोक की तेज प्रकाश को आप अनुभव करें, सारी चेतना को वहाँ लगा दें। जैसे मेंढक चलता नहीं है, वो जंप करके आगे बढ़ता है छलांग मारता हुआ, तो ऐसे ही साधक को मेंढक की तरह जंप करना चाहिए, यानी इस लोक से उस लोक पर जाने का क्षण में कि कुछ नहीं,
पहले मन को अपने तैयार करें। जब ध्यान अवस्था में आप इसको प्रयोग कर रहे हैं, इस ओम को प्रयोग में ला रहे हैं, इस ओम के उच्चारण के साथ आप इस पृथ्वी लोक के सारे विषयों को यही तुरंत एक झटके से ही, एक क्षण में ही उकार, जैसे ओ बोला तो अ की और ओ की, जैसे ओ समाप्त हो रहा है तब आप अपने मन को तुरंत इतनी क्षण भर में, इतनी स्पीड से चंद्रमा के लोक तक ले जाएं। क्योंकि चंद्रमा चाहे पृथ्वी में कहीं पे भी हो, वो जिस ऑर्बिट में है, जिस सर्कल में है, जिस तल में है, वो अंतरिक्ष का तल है। उस अंतरिक्ष के आपकी चेतना यहाँ से वहाँ पर पहुँच जाए और जैसे ही म की ध्वनि आप बोलें तो आप एकदम सूर्य के प्रकाश का ध्यान करें। गायत्री के तीसरे चरण में, तीसरे पाद में धियो यो नः प्रचोदयात्, कि परमात्मा से हम बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। वो परमात्मा हमारे भीतर बुद्धियों को प्रेरित करे, वो परमात्मा हमारे भीतर प्राणों को प्रेरित करे। वो कौन से प्राण? वो प्राण जो सूर्य लोक में है, वो प्राण जो इस भुवन लोक में है, वो प्राण जो इस पृथ्वी लोक में है। इन तीनों लोकों की प्राण ऊर्जा आपको प्राप्त हो। इन तीनों लोगों में जो चैतन्य शक्ति है, जो परफेक्ट टाइमिंग है, जो संसार के सारे पदार्थों को, सारी वनस्पतियों को, सब जीवों को पाल रही है, उस चेतना की जो धारण शक्ति है, पृथ्वी के अंदर जो धारण शक्ति है, चंद्रमा में जो शीतलता है, वो शीतलता, और सूर्य के अंदर जो पालक शक्ति है, जो ऊर्जावान शक्ति है, वो प्राण शक्ति आपको प्राप्त हो, आपकी बुद्धि में उसका प्रकाश हो। वो बुद्धि, वो चेतनता ही गायत्री मंत्र का मूल सार है। परंतु मूल सार से परे, त्रिपाद गायत्री से परे, इस ओंकार की चौथी मात्रा, इस गायत्री की जो चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था, वही वास्तव में देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है। इस ओंकार को क्या समझें? इस ओंकार को समझें कि ये ओंकार एक धनुष के समान है। ये ओंकार एक धनुष के समान है और इस पर एक बाण, आप स्वयं को समझे। स्वयं को मतलब इस शरीर को नहीं, अपनी मन से जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, जो प्राण से परे है, जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, उस आत्मा को आप बाण समझे। उस बाण को आप इस ओंकार के धनुष पर टिका रहे हैं और प्रत्यंचा खींच रहे हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ब्रह्म। ये शब्द ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है। इस ओंकार, इस नाम से, क्योंकि परमात्मा के असंख्य नामों में ये परमात्मा का निज नाम है, इस ओंकार से जितनी देर ओम बोलने में लगाते हैं, उतने क्षण में आप अपनी चेतना को पृथ्वी, अंतरिक्ष और सूर्य लोक तक पहुंचा देते हैं झटके से। इसका निरंतर अभ्यास करें और ऐसे समझे कि जैसे धनुष की प्रत्यंचा में, धनुष, ओंकार के धनुष में बाण आपकी आत्मा है और आपने लक्ष्य को भेद दिया है। कहाँ? जो आपका लक्ष्य है वो है ब्रह्म। इस आत्मा का ब्रह्म से मिलन ही यही लक्ष्य है और यही ओंकार रूपी धनुष का कार्य है। यही साधन है जिससे आत्मा सीधे ब्रह्म को प्राप्त करती है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आकार से आप विराट, अग्नि, विश्व, इन तीन अर्थों को अच्छी तरह समझ लें। लगातार चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि जब प्राण ऊपर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस ब्रह्मरंध्र के बाद वहाँ वाणी मौन हो जाती है, वहाँ मन भी मौन हो जाता है। वहाँ केवल मनन शक्ति से परे जो चित्त शक्ति है, चैत्य शक्ति है, चिति शक्ति है, अतिमानस लोक में वो कार्य करती है। वहाँ वाणी मौन हो जाती है। मन से ऊपर की जो चेतना शक्ति है, क्योंकि मन तो यहाँ भटकता है, परंतु जो बुद्धि चेतना है, जो चैत्य शक्ति है, उस चैत्य शक्ति ही वहाँ पे कार्य करती है। उस चैत्य शक्ति में, उस अधि मन में, जो दैव्य मन है, जो ऋत मन है, जो मन कई सारी गुप्त शक्तियों को अपने भीतर समेटे हुए है, उस मंत्र को खिलने दे। जैसे कमल, जैसे पुष्प जब तक कली खिलती नहीं है तो सुगंध नहीं फैलती, ऐसे ही आत्मा की जो मन शक्ति है, जो ब्रह्म शक्ति है, जब तक वो कुंडलिनी चक्रों से, उसे अभ्यास से, योग से, परमात्मा को पुकारने से, परमात्मा की कृपा से जब तक वो खुलेगा नहीं, खिलेगा नहीं, तो उसकी सुगंध नहीं फैलेगी, उसके अस्तित्व का पता नहीं लगता। जब इस ओंकार का हम जाप कर रहे हैं तो उसका अस्तित्व
भीतर से अपना भेद प्रकट करता है। कुंडलिनी में अष्टम भाव जो गुप्त भाव है, जब साधना करते हैं, इस ओंकार का जप करते हैं, तब ये खुलती है, खिलती है, अपने होने का एहसास कराती है। वो शक्ति जब आपको महसूस हो, अनुभव हो, तब ये प्रणव शक्ति इस धनुष में, इस ओंकार रूपी धनुष में आत्मा के बाण को सीधा ब्रह्म की ओर लक्ष्य करें। जैसे मेंढक जंप करके, उछल कर अपने आगे मंजिल को बढ़ता है, ऐसे ही साधक एक जंप से, एक छलांग से सीधे ब्रह्म तक, ब्रह्म की चेतना तक पहुँचे। क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, हमारे सबसे निकट है, वो इतना विराट है कि इस आकार से जब हम विराट की कल्पना करते हैं, विराट अग्नि और विश्व, तो विश्व आत्मा इतना विराट है कि ये ब्रह्मांड उस ब्रह्म का एक छोटा सा अंड है, छोटा सा एक गोलाकार पिंडाकार छोटा सा अंडा है। इस अंड से ऐसे असंख्य अंडों के ऊपर वो ब्रह्म की चेतना कार्य कर रही है। उससे विराट इस संसार में कोई नहीं है। अगर कोई उपास्य देव हो सकता है श्रेष्ठ, तो वो ब्रह्म ही हो सकता है। वो ब्रह्म विराट है, वो स्वयं में एक अग्नि है, अग्नि जो चेतनता है। ये तो पार्थिव अग्नि है जिसे हम देखते हैं, जिससे हम अग्निहोत्र करते हैं, जिससे हम भोजन पकाते हैं, जिससे और नाना प्रकार के कार्य करते हैं। परंतु इन अग्नियों को जो उत्पन्न कर रहा है वो वास्तव में अग्नि है। वो अग्नि जो सूर्य के भीतर भी अपनी प्रकाश दे रही है, यानी अपनी प्रेरणा से, उस चेतना से, उस अग्नि से जो प्रकाश सूर्य को प्राप्त हो रहा है, अनवरत प्राप्त हो रहा है, जो नक्षत्रों को जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जो तारा मंडलों को जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जो पूरी गैलेक्सी एक हिरण्यगर्भ की तरह, यानी सोने के अंडे की तरह चमक रही है, वो हिरण्यगर्भ, वो तेजस्वी, वो अग्नि है और वही विश्व है। ईशावास्यमिदं सर्वम, कि वो परमात्मा इस पूरे विश्व में व्याप्त है। वो स्वयं में ही एक वर्ल्ड है, एक डायमेंशन है जो ब्रह्मांड है। परंतु जब हम साधना करते हैं, अपने मन को हम सूक्ष्म करते हैं, लौटाते हैं, तो मनन करने पे देखते हैं कि इसका एक और डायमेंशन है इस जगत का। ये पार्थिव जगत से परे एक डायमेंशन है, और वो डायमेंशन जैसे जल की एक बूंद होती है, उस छोटी सी बूंद में पूरा विश्व नजर आता है, ऐसे ही वो प्राण में एक डायमेंशन है जिसमें पूरा विश्व उसके गर्भ में नजर आता है। वो प्राण ही जैसे पूरे संसार को अपने में वश में किए हुए है। उस प्राण के वश में ही ये सारे जगत के कार्य हो रहे हैं। प्रकृति के सारे नियम उस प्राण के ही केंद्र में हैं, प्राण के ही वश में हैं। वो प्राण ही जैसे नियम बनकर, काल बनकर पूरे संसार को धारण किए हुए हैं। वो स्वयं में एक विश्व है, क्योंकि उसी से ये विश्व उत्पन्न हुआ है। संसार का कोई भी विषय उससे अज्ञात नहीं है। उसी की चेतना से, उसी की ही सामर्थ्य से संसार उत्पन्न हुआ है, संसार के विषय उत्पन्न हुए हैं। हम कृत्रिम मिट्टी बना सकते हैं, परंतु वैसी मिट्टी हम नहीं बना सकते जैसी प्रकृति हमें देती है। हम कृत्रिम पेड़ बना सकते हैं, परंतु वैसा पेड़ नहीं बना सकते जैसी प्रकृति हमें बना के देती है। कृत्रिम प्रकार के भोजन बन सकते हैं, परंतु प्रकृति जैसे आहार हमें देती है वैसे नहीं बना सकते। उसकी रचना सर्वश्रेष्ठ है। वो स्वयं में ही एक विश्व है। इस विश्व में जितनी भी मूर्तियां आप देखते हो, जितने भी सुंदर दृश्य आप देखते हो, वो उस सुंदरता का ही परिणाम है। उसकी चेतना में वो सुंदरता है, उसकी चेतना में वो दिव्यता है कि कोई दृश्य हमें आकर्षित करता है। वो आकर्षण का स्वयं में केंद्र है। हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ये उकार से अर्थ कहे गए हैं कि वो हिरण्यगर्भ तो है ही, क्योंकि हिरण्यगर्भ जो पुरुष है उसके वर्ण स्वर्ण में है। उस स्वर्ण में आभा के भीतर ही ये सारा संसार उसके गर्भ में भ्रमण कर रहा है, पल रहा है, जीवन अनुभव कर रहा है। उसके गर्भ से हम बाहर नहीं हैं। इस संसार की जो माया है वो गर्भ है, और वो सत्य, परम सत्य है, और वो वायु से भी ज़्यादा बलवान है। वायु इसलिए कि हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। इस शरीर को जीवित रहने के लिए श्वास और प्रश्वास चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए।
इससे हम जीवित हैं। परंतु सूक्ष्म शरीर में, वहाँ प्राण के तल पर, प्राण में, कोश में, वो स्वयं में ही वायु के समान है। जैसे इस पृथ्वी में वायु बलवान है, बलवानों का भी बलवान है, अच्छे अच्छे वायु में उड़ जाते हैं, ऐसे ही वो बलवान है, उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास इतना बड़ा बल है कि उसने पूरी पृथ्वी को धारण किया है। इतना बल है कि उसने असंख्य सृष्टियों को अपने गर्भ में धारण किया है। वो बलवान है, उसके बल को हम अनुभव करें, अपने चिंतन में लाएं। हिरण्यगर्भ है, वायु और तेजस, वो तेजस्वी है, उससे तेजस्वी इस संसार में कोई उपमा नहीं है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े सूर्य हैं, इस सूर्य से भी कई गुना बड़े सूर्य हैं, परंतु उस परमात्मा के तेज के आगे ये फीके हैं, ये हल्के हैं। उसका तेज इनसे भी ज़्यादा दिव्य है, प्रकाशमान है। मकार, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ, वो सामर्थ्यवान है, वो ऐश्वर्यवान है, इसलिए उसे ईश्वर कहा गया है। सर्व ऐश्वर्य उसके अंदर है, इसलिए उसे ईश्वर कहा गया है। आदित्य, कि वो आदित्य है, वो अखंड ज्योति है। इस आदित्य की जो उपमा है, वो तेज आदित्य के पास है, जिससे ये सूर्य लोक चमक रहा है। उसका देवता आदित्य है, परंतु वो आदित्य, वो हिरण्यगर्भ का ही तेज है, वो एक अखंड ज्योति है। वो अदिति प्राण शक्ति का पुत्र आदित्य है, वो अदिति से उत्पन्न हुआ है, जिससे समस्त दैव शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ अनुप्राणित हो रही हैं। वो अखंड ज्योति है, निरंतर है। वो भूतकाल में भी था, आज वर्तमान में भी है, इस क्षण में भी है और प्रति क्षण है, और आने वाले हर क्षण में और सदा रहेगा, सदा एक रस रहेगा। एक ही प्रकाश आदित्य के रूप में, अखंड रूप में विद्यमान है। उस पर विश्वास करें, उस पर पूर्ण निष्ठा करें। वो प्रज्ञाशील है, वो प्रज्ञावान है। जैसे कैलकुलेटर में जो कुछ भी हम दबाते हैं, गणना वो सही आती है, ऐसे ही प्रकृति के नियमों के अधीन, उसकी प्रज्ञा शक्ति के अधीन ये संसार कार्य कर रहा है। जैसा बीज हम बोते हैं, वैसा ही फल पाते हैं। प्रकृति के नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। हम प्रकृति के नियमों से बंधे हैं। ये प्रकृति के नियम परमात्मा की प्रज्ञा शक्ति का ही परिणाम है। उसकी गणना में कोई चूक नहीं होती, वो त्रुटि रहित है। उसका एक एक गणित, उसका एक एक संख्या का अनुमान और उसका न्याय व्यवस्था सुदृढ़ है। जैसे जिसके कर्म हैं, वैसे ही उसको फल प्राप्त होते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करें। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय किसी के चलाने से नहीं चलता। समय का रथ काल के वश में है। काल और वही महाकाल इस पर शासित है। इसलिए इस क्षण का, इस समय का सदुपयोग करें, इसे व्यर्थ ना जाने दें। सुरक्षित रहिए, ध्यान करते रहिए। ओम।